हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट एंड डीबी और आज मैं बताने वाला हूँ लेड एसिड बैटरी के बारे में। इसको लेड एसिड बैटरी बोलते हैं। लेड एसिड बैटरी इसलिए बोलते हैं कि इसका जो सेल बना होता है वो लेड से बना होता है और इसमें जो पानी डालते हैं वो एसिड डालते हैं, इसलिए दोनों मिला के लेड एसिड बैटरी बोला जाता है। देखिए, ये बैटरी में एक सेल का वोल्टेज, देखिए सभी बैटरियों का अलग अलग सेल होता है और बहुत सारे सेल जोड़ के एक बैटरी बैंक बनाया जाता है। जैसे हो सकता है आपकी फोकलिफ्ट में 48 वोल्ट की बैटरी हो, आपकी कार में 12 वोल्ट की बैटरी हो, कुछ मशीनों में 72 वोल्ट की बैटरी होती है, कुछ मशीनों में 36 वोल्ट की, कुछ मशीनों में 6 वोल्ट की बैटरी होती है। तो उसी तरह से सारे सेल्स को जोड़ के बनाया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी के एक सेल का वोल्टेज होता है 2.2 वोल्ट। जनरली 2 वोल्ट कंसीडर किया जाता है, लेकिन 2.2 वोल्ट एक सेल का वोल्टेज। यदि इसको हम 48 वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा, 2 ही वोल्ट कंसीडर करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा इसका 24 सेल। मतलब यदि 48 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो 24 सेल रखनी है, और यदि 24 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो 12 सेल रखनी है। तो जितने सेल रख देंगे उतना 2 वोल्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। 2 वोल्ट मतलब एक सेल, और यदि 48 वोल्ट मतलब 24 सेल, 36 वोल्ट मतलब 18 सेल, ऐसे होता है। अब देखिएगा, इन बैटरियों में हम लोग 2-3 चीज नहीं समझते हैं। एक चीज आपको दिमाग बताया जाता है, ग्रेविटी, जो हाइड्रोमीटर से चेक करते हैं, जैसे पानी निकालते हैं ऐसे करके, उसमें चेक करते हैं कितना है, तो ग्रेविटी उसमें बोलता है 1280 होना चाहिए, 1260 होना चाहिए, 1250 होना चाहिए। वो सारी चीजें आपको बताई जाती है, लेकिन जनरली लोगों को समझ में नहीं आती है। तो वही ग्रेविटी और वोल्टेज का ये चार्ट बना हुआ है, और कितना परसेंटेज चार्ज है, ये चार्जिंग का चार्ट है। ठीक है, ग्रेविटी, वोल्टेज और चार्जिंग का चार्ट बना हुआ है, ये हमने बताया। यदि फुल चार्ज वो बैटरी रहेगी तो उसका ग्रेविटी 1265 से 1280 के बीच में रहेगा, जनरली जब वो फुल चार्ज होगी। उसी तरह से आपको 90% चार्ज होगी तो 1250 के आसपास ग्रेविटी आएगा और वोल्टेज आएगा 2.09। उसी तरह से पूरा डिस्चार्ज यदि बैटरी होगा तो 1.75 वोल्टेज आएगा और उसका ग्रेविटी 1120 के आसपास आएगी, तो वो बैटरी को डिस्चार्ज माना जाएगा। 1.75 वोल्ट से और नीचे यदि उसका वोल्टेज है तो उस बैटरी को डीप डिस्चार्ज माना जाएगा। तो इस तरह से इसका सर्किल चलता है। जनरली क्या समझते हैं आप लोग को बताया जाता है कि बैटरी को टेस्ट करना है ना, तो उसका ग्रेविटी चेक करो। ग्रेविटी अच्छा है तो बैटरी अच्छा है, ग्रेविटी खराब है तो बैटरी खराब है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। ग्रेविटी अच्छा होना, बैटरी अच्छे होने का कोई प्रमाण नहीं है। आपको चेक यही करना पड़ेगा कि ग्रेविटी वर्सेस वोल्टेज का जो चार्ट है मैच करना पड़ेगा। यदि ये सही है तो ही बैटरी सही है, यदि गलत है तो बैटरी गलत है। 99% केसेस में आप लोगों को बताया जाता होगा कि ग्रेविटी चेक करो, जो हाइड्रोमीटर से आप चेक करते हैं, तो वो उसके हिसाब से आपको बैटरी अच्छी है खराब है। ग्रेविटी एक आपको चार्जिंग का स्टेट दिखाता कि कितना परसेंट चार्ज है। यदि बैटरी डिस्चार्ज है तो 1120 आएगा, इसका मतलब नई बैटरी ली और बैटरी डिस्चार्ज 1120 आया, तो क्या वो बैटरी खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1120 आ रहा तो भी बैटरी सही है, 1280 आ रहा तो भी बैटरी सही है। लेकिन बैटरी कब खराब माना जाएगा? जब 2.2 वोल्टेज बैटरी में आ रहा है, आप माप रहे हैं तो, लेकिन ग्रेविटी आपको 1204 के आसपास आ रहा है, तो बैटरी खराब माना जाएगा। इस केस में भी थोड़ा सा एक और चीज है, समझिएगा चीज को। होता क्या, जब आपने नया नया पानी डाला है, अभी तर जस्ट पानी डाला, उसमें डिस्टिल वाटर, पानी मतलब डिस्टिल वाटर, डीएम वाटर, डिमरलाइज्ड वाटर, डिमरलाइज्ड वाटर आपने तुरंत डाला है, तो तुरंत आपको ये ग्रेविटी वर्सेस वोल्टेज चार्ट नहीं मिलाना है। कम से कम 3 से 4 साइकिल चार्ज और डिस्चार्ज होगी, उसके बाद ही आपको ग्रेविटी वर्सेज वोल्टेज का चार्ट मिलाना है। ये मत समझे कि आपने पानी डाला, नया पानी डाला या नया एसिड डाला और तुरंत ग्रेविटी वर्सेज वोल्टेज का वोल्टेज माप लिया मल्टीमीटर से परसेंट वोल्टेज, और ग्रेविटी माप लिया, दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो बैटरी खराब है। ऐसा भी नहीं होता है। जब आपने नया पानी डाला है तो कम से कम 3 से 4 साइकिल आपको चार्ज और डिस्चार्ज करना है, तो ही ये वाला परीक्षण आपके काम आएगा। ठीक है, कम से कम 3 बार चार्ज और 3 बार डिस्चार्ज होना चाहिए, उसके बाद ही इसका ग्रेविटी और वोल्टेज सेम होने वाला है, नहीं तो डिफरेंस होगा, और उसका मतलब ये नहीं कि बैटरी खराब है। ठीक है, बैटरी एक चेक करने का, एक सेल चेक करने का ये भी तरीका होता है। ये क्यों होता है डिफरेंस, वो समझिए। डिफरेंस इसलिए होता है, यदि उसका सेल वीक हो गया है, यदि उसका सेल कमजोर हो गया है, तो ये वोल्टेज तो हो सकता है पूरा दिखाएगा, लेकिन यदि ग्रेविटी कम दिखा रहा तो इसका मतलब है वो कम देर चलेगा, कम देर में ही वो डीप डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये ग्रेविटी वर्सेस वोल्टेज इसलिए बोलते हैं। तो इसलिए इसको चेक करने का ये मेथड है। अब एक और चीज आती है, यदि आपकी बैटरी में, देखिए जनरली लेड एसिड बैटरी में क्या होता है, आपकी बैटरियों में बहुत सारे सेल लगे होते हैं। 1 सेल हो गया, 2 सेल हो गया, 3 सेल हो गया, 4 सेल हो गया। इसी तरह से आपके बैटरियों में बहुत सारे सेल लगे होते हैं। मान लीजिए इसमें 24 सेल लगे, मान लिया जाए 24 सेल लगे। 24 सेल लगे तो वोल्टेज टोटल कितने होने चाहिए? 24 दूनी 48 वोल्ट,
आइडियल कंडीशन में 48 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला, फुल चार्ज होने पे 2.2 वोल्ट होना चाहिए एक सेल का वोल्टेज, तो समझिएगा। यदि 48 वोल्ट की बैटरी है और उसको फुल चार्ज आपने किया तो लगभग 51 वोल्ट के आसपास आपको आएगा। ये 0.2 वोल्टेज जो फुल चार्ज पे है ना, 0.2 इंटू 24 सेल करेंगे ना तो आपको 24 दूनी 48 होता है, समझे। और एक शून्य पड़ेगा यहाँ पर 4.8, 4.48 में 4.8 होगा, क्या होगा 52.8 वोल्ट। यदि फुल चार्ज हुआ तो ये बैटरी दिखाएगा फुल चार्ज होने पे। तो आप कहिएगा 48 वोल्ट की बैटरी 52 वोल्ट दिखा रहा है, कारण यही है 2 वोल्ट एक सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट माना जाता है, लेकिन इसकी फुल चार्ज होने पे 2.2 वोल्ट हो जाता है। जब ये फुल चार्ज होगा तो 52.8 वोल्ट होगा। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि आपने बैटरी को चेक किया, टोटल वोल्टेज दिखाया और चेक किया, और आपने बैटरी अभी जस्ट चार्ज की है, कोई देरी नहीं, मतलब फुल चार्ज किया है, लेकिन आपको वोल्टेज की तरफ दिखा रहा है 47 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई न कोई एक सेल जो है, कोई न कोई एक सेल है जो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से 47 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि आपने बैटरी को पूरा चार्ज किया है। ऐसा नहीं है आपने गाड़ी से निकाला और बैटरी डिस्चार्ज है और आपने चेक कर लिया तो हो सकता है 47 आएगा, 46 आएगा, 45 आएगा, डिप हो जाएगा। तो लेकिन यदि आपने बैटरी चार्जर में चार्ज किया, फुल चार्ज किया, उसके बाद भी 47 आ रहा है, तो ये चेक है। तो इसका मतलब यह है कि कोई न कोई एक सेल खराब है, या फिर खराब है, या फिर जो ज्वाइंट करते हैं ना सेल टू सेल वायर जो लगाते हैं या फिर जंपर करते हैं, कुछ में बोल्ट ऑन रहता है, कुछ में ब्रेजिंग किया हुआ रहता है। तो यदि बोल्ट ऑन वाला है तो ये वायर भी खराब हो सकता है, या फिर जहाँ पे आप टाइट कर रहे हैं ये टर्मिनल में कार्बन आ सकता है। ब्रेजिंग वाला रहेगा तो भी यही कंडीशन है कि हो सकता है ये ब्रेजिंग वाला जो पॉइंट है वो खराब हो गया हो। यदि ऐसा नहीं है, वायर या ब्रेजिंग वाला पॉइंट नहीं खराब है, तो ये सेल खराब है। अब चेक कैसे करेंगे, चेक करना है क्या, जैसे सपोज माने ये वाला सेल है 1 2 3 4, ये सेल हुआ 2 नंबर सेल हुआ। आप चेक कैसे करेंगे, मल्टीमीटर का एक पॉइंट यहाँ रहेगा, डीसी वोल्टेज करके डीसी वोल्टेज चेक करना है, मल्टीमीटर का एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, दोनों में रखेंगे तो इसका वोल्टेज मल्टीमीटर में आना चाहिए। फुल चार्ज है तो 2.2 2.1 ऐसे कुछ आना चाहिए, 2.1। ये 1.7 1.6 या 0 नहीं होना चाहिए। यदि 2.2 के आसपास है तो वो सेल खराब है। कोई ना कोई एक या दो सेल में आपको ऐसा मिलेगा कि आपका वोल्टेज कम आएगा या 0 आएगा, तो सेल को बदल दीजिए, आपकी बैटरी सही हो जाएगी, बाकी सारे सेल ओके है। तो ऐसे करके इन बैटरियों को चेक किया जाता है। जैसे दो चीज बताया आपको, पहले तो वायर चेक करना है, जो सेल टू सेल कनेक्शन करता है वो कनेक्टिंग वायर को चेक करना है। ब्रेजिंग ऑन वाला है तो ब्रेज ऑन वाला जो टर्मिनल लगा हुआ उसको चेक करना है, हिला डुला के। वायर को तो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, और वायर जो नट लगा रहता है, कभी कभी वहां पे सल्फर जमा हो जाता है तो नट को खोल के पानी में भिगा के थोड़ा साफ करके फिर से लगाइएगा तो भी सही हो जाएगा। और यदि ये वायर सही है, टर्मिनल सही है जो नट खोल के लगा रहे हैं, तो आपको सेल चेक करना है। पर सेल वोल्टेज फुल चार्ज में 2.2 और 2.1 के आसपास आना चाहिए। यदि 1.7 1.76 ऐसे कुछ आ रहा है तो फिर वो गलत है, वो सेल को आपको बदलना पड़ेगा। एक और चीज होता है, कभी कभी आप बैटरी चेक कर रहे हैं, सारे वोल्टेज आपको 2.2 के आसपास आएगा और फुल चार्ज वोल्टेज में 52.8 बताएगा, फिर भी आपका मशीन नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि आपका कोई सेल वीक हो गया है कोई सेल, या फिर ये दोनों वायर में से कनेक्टिंग वायर तो वीक हो गया है। तो क्या ओपन, जब लोड नहीं देंगे तो पूरा दिखाएगा, जब लोड देंगे तो उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो उस समय आपको क्या करना है, लोड टेस्ट करना है बैटरी को, क्योंकि फुल चार्ज दिखा रहा है, वोल्टेज चेक करे सही है, ग्रेविटी चेक करे सही है, लेकिन गाड़ी मशीन में लगाने के बाद मशीन काम नहीं कर रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस समय लोड टेस्ट करना है। लोड टेस्ट कैसे करना है, इस बैटरी को मशीन में लगाइए, यदि फोकलिफ्ट है तो आप उसको हाइड्रोलिक सिस्टम ऑन कर दीजिए और उसके बाद टोटल वोल्टेज चेक करिए। हाइड्रोलिक सिस्टम ऑन करने के बाद टोटल वोल्टेज चेक करेंगे तो उस समय 100% 47-46 वोल्ट आ जाएगा। यदि बैटरी खराब है तो, यदि पावर दे रहा नहीं रहा है तो मशीन में प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी में प्रॉब्लम है, तो 100% जैसे ही लोड दे के चेक करेंगे हाइड्रोलिक मोटर चला के तो 47-46 वोल्ट के आसपास आपका ड्रॉप होके आ जाएगा। अब 47-46 वोल्ट आपको टोटल वोल्टेज आएगा ड्रॉप होके। अब ये कैसे पता चल करेंगे कि कौन से सेल में वो प्रॉब्लम है, क्योंकि टोटल वोल्टेज आपने चेक किया। तो फिर वैसे लोड दे के हाइड्रोलिक मोटर चला के पर सेल वोल्टेज आपको मापना पड़ेगा। किसी एक सेल में 100% 110% 0 वोल्ट आएगा लोड देने के बाद। कोई एक सेल में 0 वोल्टेज आएगा, वो 0 वोल्टेज का मतलब है वो सेल खराब है। नहीं तो ये काम करिए, टोटल वोल्टेज जैसे क्या होता है, ये ऐसे सेल निकला, एक वायर यहां से निकला मान लीजिए प्लस, एक वायर यहां से निकला माइनस, और प्लस पे रखे रहिए, यहाँ पे रखिए मल्टीमीटर, लोड देखें
2 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे रखे मल्टीमीटर। 4 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे मल्टीमीटर रखे। 6 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पर मल्टीमीटर रखे। 8 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे मल्टीमीटर रखिएगा। यहाँ पे तो 10 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे मल्टीमीटर रखिएगा। 12 वोल्ट आया, लेकिन यहाँ मान लीजिए ये वायर खराब है, ये सेल खराब है, तो ये 12 वोल्ट में आके यहीं पे 10 ही वोल्ट दिखाएगा, या तो 0 वोल्ट दिखा देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इतने दूर में खराब है। यहाँ तो आपने चेक किया था इतना दूर में खराब है, इतना दूर में खराब है, तो क्या क्या हो सकता है, या तो ये सेल खराब हो सकता है, या तो ये वायर खराब हो सकता है। वायर चेक करने का आपको तरीका बता ही दिया, सेल चेक करने का तरीका आपको बता ही दिया। बहुत आसान है सोल्यूशन करना। इस तरह से आप बैटरी को रिपेयरिंग कर सकते हैं और सोल्यूशन हो सकता है। एक और चीज बताता हूँ। अब बोलेगा बैटरी की लाइफ अच्छी हो, बहुत लंबा चले, इसके लिए क्या करना, कुछ तरीका है क्या? तो इसके लिए तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। पहली बात तो आपको बैटरी अच्छी क्वालिटी की खरीदनी है, जिसमें लेड की मात्रा ज्यादा हो। जनरली क्या होता है ना, जो लो कॉस्ट बैटरी होता है ना, उसमें लेड कम होता है। लेड कम है तो आपकी बैटरी कम साल चलेगी, मतलब 2 साल 3 साल 5 साल जो चलती है ना, उसको बोलते हैं कम साल चलेगी। लेड कम है तो जो अच्छी बैटरी होती है उसमें लेड ज्यादा होता है, तो आपको अच्छी क्वालिटी की बैटरी पहले परचेज करनी है, उससे आपका लाइफ ज्यादा हो जाएगा बैटरी का। और उसके बाद अच्छी क्वालिटी की बैटरी परचेज कर लिए तो उसके बाद उसमें क्या क्या डलता है, हर बार क्या डलता है, पानी, डीएम वाटर डालते हैं ना, उसमें एसिड नहीं डाला जाता। आप कुछ कभी भी पता करिएगा या फिर जानते हैं तो उसमें एसिड कभी नहीं डाला जाता। एक बार जो एसिड डाल के आता है कंपनी से, उसके बाद हमें एसिड नहीं डालना है। डालना है डीएम वाटर, डिमरलाइज्ड वाटर। डिमरलाइज्ड वाटर मतलब उसमें कुछ भी अशुद्धि ना हो, जीरो हो एकदम, उसी वाटर को डिमरलाइज्ड वाटर बोलते हैं। अशुद्धि मतलब जो मशुद्धि मापने का एक मापक है टीडीएस। टीडीएस मतलब टोटल डिजोल्व सॉलिड, मतलब उस पानी में कितना सॉलिड मिला है, कितना कुछ। सॉलिड मतलब ये नहीं कि आपको कंकड़ पत्थर, सॉलिड मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी फायदेमंद चीजें होती है, उसमें बैक्टीरिया बहुत सारी चीजें होती है, या फिर आयरन, पानी में आयरन की मात्रा, वो सबको सॉलिड बोला जाता है। तो टोटल डिजोल्व सॉलिड उसमें 0 होना चाहिए, 0%, उसी को बोलते हैं डीमरलाइज्ड वाटर, डीएम वाटर। ठीक है, वही पानी डालनी है। 0% टीडीएस वाला, 0 टीडीएस वाला यदि आप पानी डालते हैं तो बैटरी बहुत लंबा चलेगा। अब बताता हूँ इसका कारण क्या है। यदि इसमें सॉलिड की मात्रा मान लीजिए 10% है, अब आप ये जानते हैं कि सेल हार्ड हो जाता है, बैटरी का सेल धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, तो चार्ज लेना कम कर देता है। चार्ज लेना कम करेगा, जितना कम चार्ज लेगा उतना कम चलेगा। अब ये सॉलिड जो है, सेल जो ऐसे लिए ना, ऐसा सेल रहता है अंदर लगा हुआ, इसमें आपने पानी डाल दिया अपना डीएम वाटर, मान लिया 10% 20% वाला आपने सॉलिड वाला डाल दिया, 20% 20, उसका टीडीएस 20 आ रहा मान लीजिए, तो 20 जो आ रहा है इसमें पानी जो डालते हैं, इसमें सॉलिड जो है, ये सॉलिड जो बचा हुआ है इसमें पानी में, वो धीरे 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 सेल पे चिपक जाएगा। अब सेल पे चिपक जाएगा तो क्या होगा, सेल कम रिएक्शन करने लगेगा। जितना कम रिएक्शन करेगा उतना कम चार्ज होगा, उतना कम चार्ज होगा तो बैटरी उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। यदि ये आप 0% ये टीडीएस वाला डालेंगे तो इस पे कुछ भी मेटल आएगा नहीं, और इसका पूरा लेड यूज होगा। जितना लेड इस सेल में डाला गया है पूरा लेड यूज होगा, तो वो टाइम बहुत ज्यादा लेता है खत्म होने में, इसलिए बहुत ज्यादा दिन चलेगा। ये आपको खास ख्याल रखना है कि 0 टीडीएस वाला पानी उसमें डालना है। एक और चीज है, बैटरी जब चार्ज करते हैं ना, तो हम लोग को फिर बहुत जल्दी होती है, जल्दी चार्ज करना भी रहता है, क्योंकि वर्क स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है कि जल्दी चार्ज हो, जल्दी से हम लोग मशीन में यूज करें। जब हम चार्ज करते हैं ज्यादा हाई करंट से, तो बैटरी हीट हो जाती है। हीट हो जाती है, ज्यादा स्पीड से चार्ज करना गलत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिट हो जाती है तो उसको मशीन में लगाने से पहले कूल करिए, कूल होके वो ठंडा हो जाए तो ही मशीन में लगाइए। क्यों? क्योंकि यदि एक बार सेल हिट हो गया ना, और इसको फिर मशीन में लगा दिया, फिर मशीन में लगा दिया, तो मशीन में जब डिस्चार्ज होगा तो फिर से हिट होगा, बहुत ज्यादा हिट हो जाएगा। ज्यादा हिट होने के बाद ये सेल फिर से खराब, कोई भी चीज हिट होगी तो खराब होगी ना, वैसे ये सेल फिर से खराब हो जाएगा। तो ये ठंडा जितना सेल रहेगा ना उतना ज्यादा दिन चलेगा, इसलिए इस आपको ठंडा रखिए, और हो सके तो कम एम्पियर से चार्ज करिए, आपकी बैटरी की लाइफ ज्यादा रहेगी। ज्यादा एम्पियर से चार्ज करेगा तो बैटरी की लाइफ कम होगी, क्योंकि वो हीट हो जाएगा। हीट होने के बाद थोड़ा उसका लाइफ कम हो जाता है। उसका भी सोल्यूशन ये है कि आप एक बार चार्ज करिए, फिर उसको पूरा ठंडा करिए, फिर गाड़ी में डालिए, मशीन में डालिए, तो फिर उसको चलाइए, तो ठंडा रहेगा, थोड़ा लाइफ ज्यादा रहेगा। लेकिन कोशिश करिए कि कम ही करंट वाले चार्जर से, कम ही एम्पियर वाले चार्जर से चार्ज करें, तो वो हीट कम हो। और मशीन में भी, यदि मशीन में 440 एच की बैटरी लगनी है, तो आप 440 एच की बैटरी आपको लगानी है। यदि 500 एच की बैटरी लगी है तो 500 एच की बैटरी लगानी है, ताकि वो हीटिंग वाली मैटर कम हो। मशीन में भी बैटरी के
रिक्वायरमेंट, मशीन के करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बैटरी यूज करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका है बैटरी को लंबा चलाने का। बैटरी जब हम लोग यूज करते हैं तो उसके ऊपर बहुत डस्ट डिपॉजिट हो जाता है, इस एरिया में बहुत डस्ट डिपॉजिट हो जाता है। डस्ट डिपॉजिट हो जाने के कारण कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, उसमें जो ऐसे ऐसे कैप रहते हैं ना पानी भरने वाले, उसमें यदि डस्ट चला गया तो अंदर चला गया सेल में, फिर से सेल में चला गया, बराबर ना, उस सेल में चला गया फिर से डस्ट, तो समझिए फिर से वही बात होगी। जैसे बोले ना सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा, तो सॉलिड इसमें चिपक जाता, चिपक गया तो चार्ज कम लेगा। तो वैसे ये डस्ट डिपॉजिट हो गया तो ये इसमें चिपक जाएगा, सेल में चिपक जाएगा, चिपक गया तो चार्ज कम लेगा, तो बैटरी कम चलेगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा है, ये सारे तरीके हैं आपको बैटरी को लंबा चलाने का। बहुत आसान है बैटरी को लंबा चलाना, बस हम लोग थोड़ा सा केयर करें। एक और चीज है, बैटरी का साइकिल काउंट होता है। कुछ बैटरियों का 1000 साइकिल रहता है, कुछ बैटरियों का 700 साइकिल रहता है, कुछ बैटरियों का 500 साइकिल रहता है। साइकिल मतलब चलाने वाली साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल मतलब एक बार चार्ज होना और एक बार डिस्चार्ज होना, इसको 1 साइकिल बोला जाता है। मतलब एक बार चार्ज होना मतलब जरूरी नहीं कि फुल चार्ज होना और फुल डिस्चार्ज होना। आपने एक बार चार्जर में लगाया और निकाल के गाड़ी में डाल दिया, वो 1 साइकिल काउंट हो जाता है। तो आपने चाहे 50% चार्ज किया हो चाहे 60% चार्ज किया हो, आपने गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी में डाल के आपने यूज कर लिया तो वो 1 साइकिल हो। चाहे आपने फुल चार्ज पे बैटरी डाली हो गाड़ी में और गाड़ी में डालने के बाद आपको 60% चार्ज बचा, फिर भी आपने चार्ज लगा दिया, तो भी आपको 1 साइकिल काउंट हो गया। मतलब फुल चार्ज करिए बैटरी, उसके बाद ही मशीन में डालिए, और मशीन में जब फुल डिस्चार्ज हो जाए तो ही चार्ज लगाइए। तो अब क्या होगा, वो साइकिल काउंट आपका पूरा यूज होगा। होता क्या है ना, दिन आधे घंटे के लिए गाड़ी खड़ी है चार्ज में लगा दो, फिर निकालो, फिर 1 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी है तो चार्ज में लगा दो, तो ऐसा नहीं करना है। फुल चार्ज फुल डिस्चार्ज करिए तो साइकिल काउंट कम होगा, क्योंकि फुल चार्ज करने में टाइम लगेगा, फुल डिस्चार्ज करने में फिर टाइम लगेगा। तो उसमें होगा कि दिन भर में हो सकता है 1 ही साइकिल हो या 2 ही साइकिल हो 24 घंटे में। लेकिन यदि आप क्या कर रहे हैं, आधे चार्ज हो रहा है फिर लगा दे रहे हैं, फिर आधा डिस्चार्ज हो रहा है फिर चार्ज कर दे रहे हैं, तो वो आपको साइकिल काउंट दिन भर में 4-5 हो जाएगा। तो मतलब यदि 1000 साइकिल जिस दिन बैटरी का सेल को पहुंच गया ना, यदि 1000 साइकिल वाली है तो वो फिर खत्म हो जाएगा, उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं आपको बैटरी को लंबा चलाने के, बैटरी को रिपेयर करने के, और बैटरी को कैसे चेक करें, ये सारी जानकारी आपको इसके थ्रू है। जनरली यहीं पे सारा कंफ्यूजन होता है, ग्रेविटी चेक किया तो बैटरी खराब है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।